हेलो एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले दो लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स कवर कर दिए हैं। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इसके प्रीवियस के 2 वीडियोस में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक एनसीईआरटी की लाइन मतलब लाइन बाय लाइन समझाया है, रीडिंग करवाई है, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे वो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, हाईलाइट करवाया जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे वी आर गोना डील विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. So before starting the class, I just request you to like, share and subscribe if you like the video. एंड इसके बाद से मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। दो वीडियोस और इस चैप्टर के, उसके बाद से चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और वीडियो आएगा इसके समरी पार्ट का, बिकॉज समरी बहुत लोग अवॉइड करते हैं बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। इसके बाद से एक और सेशन होगा जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, जो भी बुक के बाहर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगी। सो या टोटल मतलब रीडिंग, बुक रीडिंग का इसके आई थिंक 3 वीडियोस इंक्लूडिंग द समरीज. So 3 videos are left and this is the third video. 2 more videos are left. So let's start the today's session with the taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is part of the overall taxonomic arrangement, it is known as taxonomic category. Okay. So यहाँ पर taxonomic category के बारे में बताया गया है. सो बेसिकली क्लासिक किसी भी चीज को ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हायरार्की ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व, और हर एक जो स्टेप होता है वो एक रैंक या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो भी हम टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं उसका पार्ट होता है वो रैंक और कैटेगरी. इसीलिए उस पर्टिकुलर स्टेप को, मतलब जो भी स्टेप हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में, उस स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं और उस कैटेगरी को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. क्योंकि हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसलिए उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. और इन सारी कैटेगरीज को ऑल टुगेदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है जो यूजुअल एग्जाम्स में आ जाती हैं. हर एक स्टेप जो इन्वॉल्व है क्लासिफिकेशन में वो एक रैंक या कैटेगरी होती है, उसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. एंड सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को ग्रुपिंग कर दिया जाए, सबका सम टोटल कर दे तो उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. ईच कैटेगरी referred to as a unit in fact represents a rank which is commonly called taxon. ओके, सो टैक्सॉन मतलब टैक्सॉन सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है. ये हर एक स्टेप है टैक्सॉनमिक कैटेगरी, एक बेसिक यूनिट है जिसे हम टैक्सॉन भी कहते हैं. एंड देन इसके सारा सम टोटल इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represents a group. Okay, so insects is a group of organisms sharing a common feature of 3 pairs of joint legs. It's a common feature of insects. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified. अब ये एक feature है with 3 pairs of joint legs. तो अब इंसेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. मतलब वो एक रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं. thus when thus were given a rank or a category. अब ये एक रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट है तो इसे हम एक रैंक या कैटेगरी दे सकते हैं. तो इट इज बिलोंग टू अ सिंगल रैंक. Can you name some other such group of organisms? Remember, groups represent a category. Okay, so एक ग्रुप, जैसे इंसेक्ट्स का अगर हम एक ग्रुप लेते हैं तो वो एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है. उस इंसेक्ट्स के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो ये कॉमन फीचर शेयर करते होंगे ऑफ 3 pairs of joint legs. हर एक ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. कैटेगरी फर्दर एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है. अब बहुत सारी सिमिलर कैटेगरीज होंगी तो दे रिप्रेजेंट अ रैंक. एंड ईच रैंक, हर एक रैंक या फिर टेक्सॉन, रैंक को साइंटिफिकली हम टेक्सॉन कह सकते हैं, represents a unit of classification. Okay, so this is a very important कि remember groups represent a category.
ग्रुप से कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं, सारे ग्रुप्स फर्दर कैटेगरीज फर्दर एक रैंक को डिनोट करती हैं। फर्दर रैंक या फिर उसको हम साइंटिफिकली टेक्सॉन भी कह सकते हैं, वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। These taxonomic groups categories are distinctive biological entities and not merely morphological aggregates. So ये जो taxonomic groups या taxonomic categories हैं, these are not just morphological aggregates. मतलब classification जो होता है ना, वो सिर्फ morphology के basis पे नहीं होता है. And taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as okay, सब जितने भी हमने taxonomical studies की है, जैसे भी classification किया है, जो भी taxonomic groups थे, उनके according rank बनाई, फिर से taxon बनाया, तो there are there are some sorry, not five, there are categories which is known as taxonomic categories, which is kingdom, phylum, division. किंगडम सबसे ब्रॉडर यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है किंगडम, फिर उससे छोटा फाइलम। फाइलम एनिमल्स के लिए है, डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है, उसके बाद से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ा किंगडम, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एट द लोवेस्ट कैटेगरी। मतलब किंगडम में दो ब्रॉडर किंगडम होते हैं, विच इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, और इनकी जो स्पीशीज है, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी और लेस जनरल कैटेगरी स्पीशीज है। Now the question may ask how to place an organisms in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual of a group. Okay, सबसे बेसिक जो होता है चीजों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो उनके कैरेक्टर्स की होती है। जब तक आपको किसी भी चीज का कैरेक्टर नहीं पता होगा, आप उसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। जब आपको कुछ चीजों के कैरेक्टर पता होंगे, तो उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली आप उनको ग्रुप कर सकते हो। तो बेसिक थिंग ऑफ ग्रुपिंग इज कि हमें उनकी कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एज आई सेड among the individuals of same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. मतलब हमें जब किसी ग्रुप का या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, तो हम उससे उसकी सिमिलरिटीज देख सकते हैं, डिससिमिलरिटीज देख सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फिर उसी के जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इजीली हम उसे फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। स्पीशीज, it is the less general and the lowest category is the species. Taxonomical studies considered a group of individuals, organisms with fundamental similarities as species. अब क्योंकि species सबसे ज्यादा लेस जनरल और सबसे ज्यादा छोटा है, सबसे छोटा ग्रुप है, इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, उनके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को सेम स्पीशीज में डालते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species on the distinctive morphological difference. अब morphological difference के according यहाँ पे दो स्पीशीज में डिफरेंस होता है, दो अलग अलग स्पीशीज में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के। Let us consider Mangifera indica. Examples are really very important of NCERT. Mangifera indica, Solanum, tuberosum, potato, and the Panthera leo, which is the lion. ये सब scientific name है. It is the botanical name and the zoological name. All three names, indica, tuberosum, and leo, represent specific epithet. Specific epithet का मतलब species ही होता है, ये उसका एक दूसरा नाम है. While the first word Mangifera, जब binomial nomenclature जब मैंने पढ़ाया था इसके, I think इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि what is specific epithet, what is generic name, what is genus. जो पहला वर्ड होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, वो जीनियस होता है, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो यहाँ पे दो नेम है, तो पहला वाला जीनियस हो जाएगा, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी। अब जो ये स्पीशीज है, स्पीशीज के
एक और हायर लेवल ऑफ टेक्सोन कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है जीनस। स्पीशीज एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है और जीनस भी एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, बट जीनस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी कंपेयर टू द स्पीशीज। Each genus has more than one species, मतलब हर जीनस में more than one species है with some morphological similarities, मतलब दो तीन सेम स्पीशीज हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हैं, वो दोनों कंबाइन हो गए हैं और एक जीनस में उनको पुट किया गया है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी है जिसमें सबसे कम डिसिमिलरिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो वो है स्पीशीज। स्पीशीज इसलिए उसको लेस जनरल कहा जाता है। स्पीशीज में फंडामेंटल जो सिमिलरिटीज होती है उनके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की जाती है। उसके बाद से सेम सेम स्पीशीज जो होते हैं, ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज जो होते हैं, उनको एक जीनस में रखा जाता है with the basis of the morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. मतलब पैंथरा जो जीनस है ना, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट जीनस जिसमें दिया हुआ है उसमें बताया गया कि पैंथरा में बहुत सारे और स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं। फॉर एग्जांपल पराडस, टिग्रिस एंड लियो। तो ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज है, बट इन तीनों को सेम जीनस पैंथरा के अंदर रखा गया है बिकॉज इन तीनों में सम काइंड ऑफ सिमिलरिटीज है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग। सेम जो सोलेनम जीनस है उसके अंदर निग्रम एंड मेलंजीना स्पीशीज आते हैं, दोनों डिफरेंट स्पीशीज है बट उनको सेम जीनस के अंदर रखा गया है ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ह्यूमन बींग्स का बताया गया, ह्यूमन बींग्स का जो स्पीशीज है वो सेपियंस है और इनके जो जीनस है वो है होमो। सो इनका साइंटिफिक ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी होगी, उसके बाद आता है जीनस। सो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, सबसे पहले स्पीशीज, उसके बाद जीनस। जीनस कंप्राइजेस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एज आई सेड, इसमें जो होते हैं ना एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वी कैन से दैट जेनेरा are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species. Potato and brinjal are two different species, but both are in the genus Solanum. पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज है। सबसे छोटा यूनिट होता है स्पीशीज पोटैटो, और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज थे जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज थी, इसलिए दोनों को स्पीशीज में रखा गया, उनके ग्रुप बनाए गए जस्ट टू स्पीशीज। अब उन दोनों स्पीशीज को हमने सेम जीनस में डाल दिया विच इज सोलेनम। सोलेनम इसमें इसलिए डाला गया क्योंकि इन दोनों में कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज थी, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को एक जीनस में डाला गया विच इज द सोलेनम। सेम विद द zoological one also. Lion, which is the Panthera leo, leopard Panthera paradus, and tiger, which is Panthera tigris, belongs to three different species, तीन different species which is leo, paradus and tigris. बट इन तीनों में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हमने इनको पैंथेरा जीनस के अंदर इनको प्लेस किया है। Some common features of all species of the genus Panthera. This genus differ from each other. हाँ, अब ये जो जीनस है पैंथरा ये डिफर करता है फेलिस से। फेलिस इज अ जीनस ऑफ कैट। जब आप लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे कि ये जो पैंथरा जीनस है और ये फेलिस जीनस जो है कैट्स का, ये सब कंबाइन हो चुके हैं और एक बड़ा सा ग्रुप बना लिए। नाउ कम्स विद द फैमिली। सबसे छोटा स्पीशीज में जो सिमिलर थे उनको हमने एक ग्रुप में डाला और उनमें उनको हमने जीनस बना दिया। अब जीनस में जो सेम है उनको हमने एक ग्रुप में डाला और फैमिली बना दिया। फैमिली, the next category is family, has a group of isolated genera which is still less number of। हाँ, अब जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटी स्पीशीज में होती है और सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो किंगडम होता है। इसलिए जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं तो वो साइज ऑफ द ग्रुप बढ़ रहा है, और जैसे साइज ऑफ द ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिमिलरिटीज। मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें सिमिलरिटीज उतनी कम होंगी। The next category is the family, has a group of related genera, number of similarities compared to species. Okay, so अब इसमें जो
सिमिलरिटीज होंगी ये जीनस और स्पीशीज से कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम होंगी. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ. अच्छा, जीनस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिफाइन होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होती है. यहाँ पे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 different genera which is a Solanum, Petunia and Dhatura. ये तीनों 3 different जीनस है. जो सोलेनम में, फिर सोलेनम में पोटैटो और ब्रिंजल आ जाते हैं, तो 2 स्पीशीज को मिला के सोलेनम बना है. वैसे ही कुछ सिमिलर स्पीशीज को बना के पिट्यूनिया और धतुरा बना होगा. अब ये तीनों 3 डिफरेंट जेनरा हो गए. अब ये तीनों डिफरेंट जेनरास को हम एक में कंबाइन करके एक फैमिली बना देते हैं विच इज सोलनेशिया. Among animals which the genus Panthera, अब genus Panthera में लियो आता है, Parades आता है और tigris species आते हैं, comprising of lion, tigers and leopards, put along with the genus, as I said, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे cat के genus और ये genus Felis और genus Panthera दोनों को combine होकर हम same family में रख देंगे which is Felidae. Similarly, if you observe the feature of cats and dogs, you will find that there are similarities as well as dissimilarities. Cats and dog में similarities भी होते हैं और dissimilarities भी होते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग फैमिली में है. फर्दर ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, सेम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे. तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, जैसे इट मे आस्क कि कैट्स एंड डॉग्स की जो फैमिली है वो कहाँ पे एक ग्रुप में है, किस ग्रुप में वो एक हो गई है, एक ग्रुप के अंदर प्लेस हुई है, और कहाँ पे वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में है. जैसे फॉर एग्जांपल इट मे आस्क कि फैमिली में कैट की फैमिली अलग होती है और डॉग की फैमिली अलग होती है, व्हिच इज फेलिडी एंड कैनिडी. ये 2 अलग अलग फैमिलीज होती है. लेकिन फिर ये पूछ सकता है कि जैसे पैंथरा और फेलिस, ये दोनों कहाँ पे जाके, ये दोनों क्या है, एक जीनियस है या स्पीशीज है या फैमिली है या ऑर्डर है. फिर ये दोनों कहाँ पे जाके एक ग्रुप के अंदर आ गए, जैसे फैमिली, दोनों जीनियस है, फिर एक फैमिली के अंदर आ गए. Now comes the order. You have earlier categorized species, genus and families. हाँ, अब ये तीनों समझ में आया कि हाँ स्पीशीज जो एकदम सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी उसमें, जीनस में उससे कम, फैमिली में उससे भी कम. तो हमने इसको सिमिलर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासिफाई किया है. जनरली ऑर्डर एंड द अदर higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is an assemblage of family. Similarly, जो same families होंगी, closely related family होंगी, उनको फिर हम एक order में रख देंगे. Exhibited few similar characters. These similar characters are less in number as compared to the genre. हाँ, अब जैसे जैसे group बढ़ेगा वैसे वैसे similarities decrease होंगे because they have an inversely relation. Okay, so plants family like Convolvulaceae, सोलेनेशिए, ये 2 अलग अलग फैमिली होती है. हमने फैमिली में पढ़ा था कि कैसे सोलेनम एक जीनस था, उसके साथ धतुरा और पिट्यूनिया दो अलग अलग जीनस को, तीनों को हमने मिला के सोलेनेशिए फैमिली बनाया था. सेम सोलेनेशिए फैमिली के साथ हमने कॉन्वोल्यूशिया फैमिली को दोनों को मिला दिया और पॉलीमोनियल्स फैमिली हमने बना दी, सॉरी पॉलिनोमियल्स ऑर्डर हमने बना दिया. सो ये 2 अलग अलग फैमिली से कॉन्वोल्यूशन, सोलेनेशिया, और इन दोनों को मिला के हमने पॉलीमोनियल्स बना दिया बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया है. एज आई सेड कि जो जीनस था, जीनस में पैंथरा जीनस और फेलिस जीनस अलग अलग थे. फिर जब फैमिली आई तो फेलिस और पैंथरा जीनस कंबाइन हो गए. उसके बाद से जब वहां पे फिर फेलिडी और कैनिडी एक कैट का था फैमिली और एक डॉग की फैमिली थी. फेलिडी इज द फैमिली ऑफ कैट एंड कैनिडी इज द फैमिली ऑफ डॉग. ये दोनों फैमिली में अलग थे. अब ऑर्डर में ये दोनों सेम ऑर्डर में आ जाएंगे विच इज द कार्निवोर. सो सिमिलरिटीज यहाँ कम होती जा रही है ऑर्गेनिजम्स में. नाउ कम्स द क्लास. अब क्लास ऑर्डर से भी बड़ा है, जीनस से भी बड़ा है, स्पीशीज से भी बड़ा है, और यहाँ पे सिमिलरिटी इन सबसे कम है. So this category includes related orders. Obviously जो similar orders हैं वो इसके अंदर आते हैं. For example, Primata. Primata comprising of monkey, gorillas and gibbon. So ये plays in a class Mammalia. So जो order Primata होता है, मतलब इसके पहले हमने पढ़ा है order, उसमें एक order Primata आता है जिसके अंदर monkey, gorilla और gibbon आते हैं.
ये तीनों अलग अलग हैं बट सेम ऑर्डर में होते हैं, बट हम इनको प्लेस्ड इन द क्लास ममेलिया, अब हम इनको मैमेलिया क्लास में रख देते हैं अलोंग विथ कार्निवोरा। कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर था, अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है, प्रिमेटा एक अलग ऑर्डर था। दोनों सेम सेम, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होने की वजह से दोनों को हमने सेम क्लास में रख दिया, विच इज ममेलिया। सो ऑर्डर कार्निवोरा में एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स जो भी आते थे, पैंथरा जीनस। फिर हमने कैसे एकदम लेस छोटे छोटे कैटेगरीज को हम कंबाइन करके पाइल अप कर बड़े कैटेगरीज बना रहे हैं। अब जितने बड़ी कैटेगरीज उतनी सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी, मतलब जितनी सिमिलरिटीज एक सोलेनम में थी जो एकदम स्मॉल जीनस में थी या फिर स्पीशीज में थी, सोलेनम जीनस में थी, वो सेम सिमिलरिटी फिर यहाँ पे जैसे अगर पैंथरा की बात करें तो जो जीनस पैंथरा में जितनी सिमिलरिटीज थी, फिर पैंथरा जीनस को किसी और के साथ कंबाइन करके फैमिली बनाया, फिर ऑर्डर बनाया, फिर यहाँ पे अब मेमेलिया जो क्लास है इसमें पैंथरा जीनस आया है, तो क्या उतनी ही सिमिलरिटी इसमें भी होगी? नहीं, इसमें सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लास मेमेलिया इज हैज अदर ऑर्डर्स टू, मतलब और भी बहुत सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करके क्लास मेमेलिया बना है। नाउ कम्स द फाइलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बनाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड और डिवीजन एंड किंगडम। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, अभी क्लास बताया है, और अलॉन्ग विद अब ये सब क्लास है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड। अब ये हो गए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। अब इनको जो मैमल्स के क्लास थे उनके साथ रख दिया गया और एक हायर कैटेगरी बना दी गई जिस फाइलम। डिफरेंट क्लासेस को कंबाइन करके फाइलम बनता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स मिले थे, लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम, ये एक सिमिलरिटीज देखी गई इन सब में, तो फिर इनको सेम फाइलम में डाल दिया गया। नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजस सपोर्ट होता है बॉडी के लिए जो हर मैमल में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा या तो फिर आफ्टर द बर्थ भी रहेगा, बट यूजुअली ह्यूमंस में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही होता है। एंड मतलब ये सारे मैमल्स में होता है नोटोकॉर्ड, एंड इट इज लाइक सपोर्टिंग ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी को सपोर्ट करता है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज और आफ्टर बर्थ भी रह सकता है। मतलब लाइफ में एटलीस्ट जब हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तब से लेके आफ्टर द बर्थ या बर्थ के बाद तक भी एक बार जरूर नोटोकॉर्ड आता है। दैट्स वाई वी कम अंडर दिस। अगर नोटोकॉर्ड होता है तो इसलिए फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। ह्यूमंस में भी नोटोकॉर्ड होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सो हम इसे नोटोकॉर्ड में रखते हैं। नोटोकॉर्ड जिसमें होता है एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, बेसिकली हॉलो न्यूरल सिस्टम जिसमें होता है उसे हम कॉर्डेटा में रखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलरिटीज, हाँ अब जो क्लास में अगर ये तो हो गया फाइलम की बात, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, प्लांट्स के लिए इट्स डिवीजन। अब जो सिमिलर सिमिलर क्लासेस होंगे उनको हम डिवीजन में रखते हैं, सेम सेम डिवीजन में। नाउ कम्स द बिगेस्ट group, which is the kingdom. All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category and least similar category, which is Animalia. Is the classification system of the animals. The kingdom Plantae on other hand, ये दो सबसे broad groups है, Animalia and Plantae, और इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, सारे प्लांट्स, स्पीशीज, ग्रुप, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, सॉरी डिवीजन, सब किंगडम प्लांट के अंदर आ जाएंगे। और सिमिलरली स्पीशीज, जीनस, फाइलम्स, क्लास, ऑर्डर सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। ये एनिमल का केस है, ये प्लांट का। On the other hand, is distinct the comprises all plants of the various divisions. Henceforth, we refer to these two groups as animal and plant kingdom. ये हो गया एनिमल किंगडम, ये हो गया प्लांट किंगडम, ये दो ब्रॉड ग्रुप्स है, एक्चुअली ब्रॉडेस्ट ग्रुप्स। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. यहाँ पे ये जो बना हुआ है taxonomic categories figure 1.1, इसमें ascending order में दिखाया गया है species, genus, family, order, class, phylum, division and kingdom. Starting with the species in figure 1.1 shows these are broad categories. However, taxonomists have also, okay, so इन सब के बीच में ना ऐसे सब कैटेगरीज भी होते हैं, जैसे
इन सब में सब डिविजन भी होते हैं, सब फैमिली, सब जीनस, सब स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आता है सब स्पीशीज। तो इनमें सब डिविजन्स भी होते हैं for the convenience of study in these hierarchies to facilitate more sound to the specific placement in various taxa. Look at the hierarchy figure 1.1. You can recall the basic of the arrangement. Say example, if you go higher, as we go higher from species to from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. As I said, group जितना ज़्यादा बड़ा होगा, similar characters उतने ज़्यादा कम होंगे. Decreasing, lower the taxa, more the characteristic, the number within the taxon share. जितना ज्यादा छोटा होगा टैक्सा उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, और जितना बड़ा होगा टैक्सा उतनी कम सिमिलरिटीज होंगी. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर द डिफिकल्टी of determining the relationship between the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. So, it is a table. ये कुछ common names है like man, housefly, mango weed. ये कुछ बायोलॉजिकल नेम्स है, इनके जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है. ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल आप लर्न मतलब होनी ही चाहिए एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम व्यू और द बोर्ड एग्जाम. You have to remember this. It is a really very important table. And yeah, this is all about the today's class. एक क्लास वीडियो बचा है विच इज द टैक्सोनॉमिकल एज. इसके नेक्स्ट क्लास में मैं टैक्सोनॉमिकल एज खत्म कर दूंगी एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड. So yeah, this is all about today. I hope you like this session and also just get what I said. आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी में क्या कहना चाहती है, क्या बता रही है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या कैसे होता है. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. एक बार आप एनसीईआरटी रीड खुद से कर लीजिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो या तो नोट डाउन कर लीजिए स्टिकी नोट्स में, बुक के साइड में, या फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट. सो या, दैट इज ऑल अबाउट टुडे. बाय बाय.